श्री गणेशाय नमः, श्री सरस्वती नमः, श्री कृष्णाय नमः। देखिए, आज आपको श्रीमद्भागवत महापुराण के 5वें स्कंद का 14वां अध्याय श्रवण कराता हूँ। आप प्रेम से मन लगाकर श्रवण कीजिए। वन रूपक कर जगत को कहो 14 अध्याय, ताही को अब खोल कर कहो प्रकट दर्शाए। जो राजा परीक्षित ने श्री सुखदेव जी से पूछा, वही प्रश्न शौनक ने सूत जी से किया। सुखदेव जी ने और सूत जी ने दोनों को एक ही प्रकार का उत्तर दिया। राजा परीक्षित ने जब इस प्रकार प्रार्थना की, तब सुखदेव जी बोले कि हे राजन, इस संसार में जीवगण उनके उपार्जन करने में वणिकों के तुल्य तत्पर रहते हैं। यह भगवान की माया से संसारी मार्ग में गिरे हुए हैं। इस कारण गुरु जो भगवान हरि हैं, उनके चरणारविंद के सेवकों की पदवी अर्थात भगवत जनों करके अनुष्ठित भक्ति का मार्ग अब तक प्राप्त नहीं होता। हे परीक्षित, संसारी मार्ग सुगम नहीं है। जो सब पुरुष देह में आत्माभिमान करते हैं, उनके सत्वादि विशेष गुण से विभक्त सर्वमंग कर्म मंगल अमंगल दोनों में ही मिल जाते हैं। उनके द्वारा विविध देह श्रेणी रची जाने से उनसे संयोग वियोग आदि रूप अनादि संसार होता है। सब संसार के अनुभव के द्वार रूप 6 प्रकार की इंद्रियां हैं। उन करके यह संसार मार्ग दुर्गम मार्ग के तुल्य अतिशय कठिन हो गया है। हे राजन, इस प्रकार के दुर्गम मार्ग में पग धरने को किसी की भी प्रवृत्ति नहीं होगी, ऐसा हम कह नहीं सकते। भगवान विष्णु की माया से अवश होकर सभी उसमें वास करते हैं और अपनी अपनी देह से रचे हुए सब कर्मों का फल वहाँ भवाटवी में भोगा करते हैं। उन प्राणियों की चेष्टा कभी सफल होती है, कभी अनेक विघ्नों के कारण पूरी भी नहीं होती है। इस प्रकार की संसार अटवी में जो विविध भांति के ताप हैं, उनको भगवत चरणारविंद सेवकों की पदवी विनाश करने को समर्थ हैं। परंतु भगवान की माया के वश होकर जीवगणों को वह पदवी सहज से प्राप्त नहीं हो सकती। इस संसार रूप अटवी में 6 इंद्रियां हैं, वे ही कर्मों के द्वारा महाप्रबल चोरों के तुल्य हैं। क्योंकि संसार में बड़े कष्ट से बटोरा हुआ पुरुष का धन, जिसको पंडित लोग धर्म का स्वरूप कहा करते हैं, जहाँ यह जीव असावधान हुआ कि जिस प्रकार संगी लोग असावधान संगी का धन हरण कर लेते हैं, वैसे ही यह सब इंद्रियां जो चोर हैं, यह दर्शन, स्पर्शन, श्रवण, आस्वादन, सूंघना और संकल्प विकल्प इत्यादि ग्रह संबंधी तुच्छ पदार्थों में लगाकर उसका यह धन हरण कर लेती हैं। वह मनुष्य जितेंद्रिय और घर में ग्राम्य वस्तुओं के भोग करने में आसक्त रहता है। इससे वह अपने धन ले जाने वाली इंद्रियों को कुछ भी नहीं जानता। हे राजन, इस अटवी में अनेक भेड़िए और संगाल हैं, परंतु वे नाम मात्र के ही हैं। वास्तव में संसारी परिवार में जो कि स्त्री पुत्रादि हैं, वही कार्य करने में श्रगाल भेड़िए के तुल्य हैं। क्योंकि अति लोभी कुटुंबी पुरुष अत्यंत प्रयत्न से रक्षापूर्वक मेढ़े के समान सुंदर धन को उसकी बिना इच्छा बड़े छल बल चतुराई से उसकी आंखों में धूल डाल भेड़िए के समान भेड़वत उसके संचय किए हुए धन को ले ही लेता है। दूसरे उस भवाटवी में अनेक घास बेलों से ढके हुए दुर्गम गड्ढे हैं इत्यादि जो कहा है, उसका तात्पर्य यह है कि जिस प्रकार खेत में प्रति वर्ष जो हल चलाया जाए तो उस खेत का बीज जल नहीं जाता, परंतु फिर वह अन्न बोने के समय तृण गुल्म लता इत्यादि के उपजने से दुर्गम गड्ढे के समान हो जाता है। वैसे यह गृहस्थाश्रम सब कर्मों का क्षेत्र रूप है। इसमें भी सब कर्म एक बार भी नाश को प्राप्त नहीं होते, क्योंकि यह गृहस्थाश्रम कामनाओं का भंडार है। देखो, जिस प्रकार किसी बर्तन में कपूर रखा हो और वह उड़ जाए तो भी उसकी सुगंधी उस पात्र से नहीं जाती, ऐसे ही कर्म चाहे सब नष्ट हो जाए, परंतु जब तक
वासना क्षय नहीं होती तब तक उपजते ही रहते हैं। इस गृहस्थाश्रम में जो पुरुष रत होता है उसका प्राण अर्थात धन संपत्ति डांस मच्छर के तुल्य नीच मनुष्य और टीढ़ी पक्षी चोर चूहे इत्यादि के तुल्य तस्कर लोग पीड़ा देकर छीन लेते हैं। तथापि यह पुरुष गृहस्थाश्रम के मार्ग में घूमने से शांत नहीं होता, वरन मिथ्या दृष्टि होने से अविद्या काम और कर्मों से रंगे हुए मन के हेतु गंधर्व नगर तुल्य अघटमान नरलोक को सत्य रूप देखता है। दूसरे किसी स्थान में भोजन स्त्री संग इत्यादि व्यसनों का लोलुप होकर मृग तृष्णा के जल के तुल्य सब विषयों की ओर दौड़ता है और किसी स्थान में उल्मुकाकार गृह देखकर उनको श्रेष्ठ सुवर्ण समझ उनके लिए ललचाता है इत्यादि जो कहा है। इसका अर्थ यह है कि जिस प्रकार शीत निवारण करने के लिए अग्नि की चाहना करने वाले लोग वन में अग्नि के समान चमकते हुए पिशाच विशेष को देखकर उस पिशाच के पीछे पीछे दौड़ा करते हैं, वैसे ही पुरुष इस संसार में कहीं स्वर्ण प्राप्त होगा यह इच्छा करके दौड़ता फिरता है, परंतु यह वस्तु अशेष दोषों का स्थान है, पवित्र भी नहीं है, विशिष्ट है, क्योंकि ऐसा सुनने में आया है कि अग्नि की विष्ठा से स्वर्ण होता है। पुरुष का उसके लिए बहुत इच्छा करने का कारण यह है कि वह स्वर्णवत लोहित वर्ण जो रजोगुण है उससे ही पुरुष का चित्त गिरा हुआ है। हे वीर, निवास जल धन इत्यादि जो कहा है उसका अर्थ यह है कि निवास जल धन इत्यादि जो समस्त वस्तु अपने निर्वाह के लिए हैं उनके लिए अभिनिविष्ट होकर यह पुरुष इस गहन संसार में इधर उधर भटकता फिरता है। दूसरे कहीं आँखों में धूल पड़ जाने से हवा करके उड़ी हुई धूलि के द्वारा धुंधली दिशा विदिशाओं को नहीं देख सकता इत्यादि जो कह आए हैं। इसका अर्थ यह है कि संसार के मध्य में कभी पवन के तुल्य जो स्त्री हैं पुरुष उसकी गोदी में चढ़ बैठता है। गोदी में बैठने से उस समय जो अनुराग जन्मता है उस राजसी धूल पड़े हुए नेत्रों के समान होकर मर्यादा को छोड़ देता है और रात्रि काल के भूत के समान दिशाओं के देवता जो कि अच्छे बुरे कर्म के साक्षी हैं उनको भी नहीं देखता और सब मर्यादाओं को त्याग कर देता है। जो मर्यादा छोड़ने के कारण साक्षी स्वरूप जो वर्तमान है उसको नहीं जानता और कहीं कहीं सूर्य की किरणों को जल समझकर उसी ओर दौड़ते हैं इत्यादि जो कहा है उसका तात्पर्य यह है कि संसार में पुरुष कभी कभी आप एक बार ऐसा विचारता है कि सब विषय व्यर्थ हैं, परंतु देहाभिमान के कारण शीघ्र ही स्मृति भ्रष्ट हो जाता है। इस कारण मृग तृष्णा के जल के तुल्य फिर उन सब विषयों की ओर दौड़ता है। हे राजन, कहीं अनेक नदी देखते हुए झिल्ली नामक कीड़ों की झनकार से उनके कानों में दर्द होता है। यह जो कहा इसका अर्थ यह है कि संसार में कहीं कहीं झिल्ली झनकार के तुल्य अति कर्कश विषयों में उत्साह के लिए प्रत्यक्ष और परोक्ष शत्रु पक्ष की और राजकुल की फटकार से पुरुष के कर्ण शूल और हृदय व्यथा होती हैं। यह सब वणिक इस प्रकार से खिन्न होकर जब भूखे होते हैं तब जिनकी छाया भी पाप का कारण है ऐसे अपुण्य वृक्षों का आश्रय ग्रहण करते हैं इत्यादि जो कहा। इसका अर्थ यह है कि संसार में जब पुरुष के पहले किए हुए सुकृत क्षीण हो जाते हैं तब विषय तीन दुख इत्यादि अपुण्य वृक्ष लता और विषकूप समान इस लोक और परलोक के लिए धन खोकर स्वयं मृतक के तुल्य हो जाते हैं और जीवन मृत लोगों के निकट दौड़ते फिरते हैं। हे वीर, और कभी वे लोग जलहीन जलाशयों की तरफ जाते हैं इत्यादि कहे हुए वचनों का अर्थ कहता हूँ उसे श्रवण करो कि संसार में कभी कभी असत प्रसंग से पुरुष की बुद्धि ठगी जाती है। इससे निर्जल नदी में गिरने से जिस प्रकार उसी समय सिर फट जाता है और क्लेश होता है वैसे ही पुरुष पाखंड पंथ में पड़ जाने के कारण इस लोक और परलोक में दुख पाता है। और कभी जब उनके पास अन्न नहीं रहता तब परस्पर एक दूसरे से मांगते हैं।
इत्यादि जो कहा, इसका अर्थ यह है कि जब संसार के मध्य में पुरुष भूख प्यास से पीड़ित होने के कारण बड़ा क्लेश पाकर अपने पास अन्न नहीं देखता, तब पिता को, पुत्र को, और जिनके पास पिता व पुत्र का कुछ थोड़ा भी लेना देना रहता है उनको दुख देता है। हे राजन, कभी दावा नल के निकट पहुंचकर अग्नि से संतापित हो विषाद करते हैं। इत्यादि जो कहा, इसका अर्थ यह है कि यह जो ग्रह हैं यही दावा नल के तुल्य है और प्रिय वस्तु के निमित्त संतप्त हैं, अर्थात घर में कुछ भी प्रिय वस्तु नहीं है और जिसमें सुख का लेश मात्र तक नहीं वरन परिणाम में उसको महाकष्ट है। पुरुष दावा नल के संताप को प्राप्त हो उस शोकानल में दग्ध हो महासंताप को पाता है। कभी इसलिए डरता है कि कहीं यक्षगण प्राण न ले ले। उस उक्ति का यह तात्पर्य है कि इस संसार में कभी कभी राजाशों को मृतक के तुल्य जीवन लक्षण से रहित होकर रहना पड़ता है। हे राजन, कहीं गंधर्वपुर में प्रवेश करके एक मुहूर्त भर आह्लाद किया करते हैं। इत्यादि का तात्पर्य है कि पुरुष कभी कभी बाप दादा इत्यादि बीते हुए पुरुषों की चिंता को प्राप्त होकर उनको और उनके असत धन को सम्मान कर ले कि वे लोग मानो वर्तमान है। इस प्रकार से मन में समझता हुआ क्षण भर के लिए स्वप्न के सा सुख प्राप्त कर लेता है। कहीं कहीं चलते चलते कांटा कंकड़ इत्यादि के लगने से पर्वत पर चढ़ने की वासना पूरी न होने से कुछ उदास सा होता है। इस वचन का भाव यह है कि गृहाश्रम में जिन सब कर्मों की विधि है वे बहुत हैं, इस कारण वे समस्त पर्वत के तुल्य अति दुर्गम है। उनका अंत करने की इच्छा होने से पुरुष का मन कभी भी लौकिक व्यसनों में खींच जाता है। इससे कंटक और कंकड़ी वाली भूमि में प्रवेश करने के समान वह दुख पाता है। कहीं कहीं कोई परिवारी पुरुष अंतर्गत जठरानल के द्वारा पीड़ित होने से भूख की ज्वाला में लोगों के ऊपर क्रोध करता है। यह जो कहा सो इसका भाव यह है कि बड़े परिवार का आदमी स्वच्छंदता से देहाभ्यंतरवर्ती दूसरा जठरानल से पीड़ित होने के कारण निस्सार होकर कभी परिवार वाले लोगों के ऊपर क्रोध प्रकाश किया करता है। हे राजन, कभी इस भवाटवी में अजगर सर्प से ग्रसा व डसा हुआ जीव वन में सोता है। इत्यादि जो कहा उसका तात्पर्य भी कहता हूँ, वह तुम सुनो कि संसार में पुरुष निद्रा रूप अजगर के वश हो जाता है। निद्रा के समय निर्जन वन में सोने के समान अंधकार में मग्न होकर शयन करता है और कुछ भी नहीं जानता। इस कारण वह फेंके हुए मुर्दे के समान जान पड़ता है। किसी प्रकार का ज्ञान नहीं रहता। कहीं अंधे लोग अंधे कुएं में गिर कर डूबे रहते हैं। इत्यादि वाक्य का अभिप्राय यह है कि इस संसार के बीच कभी कभी पुरुष की गर्व रूप डाढ़ टूट जाती है और दुर्जन रूप हिंसक शुकर उसको निंद्रा नहीं लेने देते। इस कारण हृदय व्यथित होने से उसके ज्ञान का क्षय हो जाता है और वह अज्ञान से अंधा होकर अंधे के समान उस अंधे कूप में गिर पड़ता है। हे राजन, इस संसार में काम शहद की बूंद के समान है। पुरुष कभी कभी इस काम की खोज करता हुआ फिरता है, परंतु जब पराई स्त्री और पराये धन के ऊपर झपट करता है तब उस स्त्री के स्वामी अथवा राजा से मारा जाकर अपार नरक में गिर पड़ता है। इस कारण पंडित कहते हैं कि प्रवृत्ति मार्ग में अपना कर्म ही इस काल और परकाल में संसार में जन्म होने का क्षेत्र है। बस संसार यदि एक जन की झपट से छूट जाए तब दूसरा पुरुष देवदत्त उससे बलात्कार छीन लेता है, उससे फिर तीसरा जन विष्णु मित्र हर लेता है। इसी भांति धारावाहिक होता रहता है। इसी कारण उससे अनवस्था हो जाती है। संसार में कभी कभी शीत वायु इत्यादि बहुत भांति के आदि देविक आदि भौतिक और आध्यात्मिक तापों की दुर्दशा निवारण करने को असमर्थ होने से पुरुष अपार दुखी हो चिंता करके शोक किया करता है। कहीं परस्पर का धन व्यवहार करके दूसरे के निकट से कुछ एक अर्थात कांकिणी मात्र की है। परीक्षित इस संसार मार्ग में और बड़े बड़े कष्ट इत्यादि उपसर्ग तो नित्य रहते हैं। इनके सिवाय सुख दुख राग द्वेष भय अभिमान प्रमाद उन्माद शोक
मोह, लोभ, मात्सर्य, ईर्ष्या, अपमान, भूख, प्यास आदि व्याधि, जन्म, मृत्यु, जरा इत्यादि और भी बड़े बड़े उपद्रव हैं। संसार में कहीं माया रूपी स्त्री की भूजलताओं से आलिंगित होते ही पुरुष विवेक और विज्ञान से रहित हो जाता है। ऐसी रची कठिन यह नारी देवहू को मनमोहनहारी, शिव, अज, नारद, शशि, कवि ही को क्षण में मन मोहियो सभी को ऐसी स्त्री के साथ विहार करने के लिए, घर का आरंभ करने के लिए उसका हृदय व्याकुल हो जाता है। इसलिए उसके आश्रय में जो पुत्र, कलत्र इत्यादि रहते हैं, उनके देखने व मृदुल वचन श्रवण करने और अनेक प्रकार की चेष्टा अवलोकन करने में हृदय हरे जाने के कारण आत्मा को अपार घोर अंधकार में फेंक देता है। हे राजन, हरि चक्र का अर्थ भुजावान विष्णु जी का चक्र, वह परमाणु से लेकर द्विपरार्ध जो काल है वही उसका स्वरूप है। वह चक्र निरंतर परिवर्तित होकर अर्थात भ्रमण करके बालादि अवस्थाओं के फेरफार से तरण स्तंभ से लेकर ब्रह्मा जी आदि का समस्त भूत को अपने वेग से हरण करता है, परंतु कोई भी उस चक्र का प्रतिकार करने को समर्थ नहीं होता, क्योंकि यह चक्र सर्वभांति से अप्रमत्त अर्थात अतिशय सतर्क है। इस कारण पुरुष काल स्वरूप इस हरि के चक्र से उठकर यह काल चक्र ही जिनका आयुध हैं, वह ईश्वर जो साक्षात भगवान यज्ञ पुरुष हैं, उनका अनादर करता हुआ, जो कि पाखंडी देवता काक, गृध्र, बक और बटेर पक्षी के समान श्रेष्ठ जनों के आचारों से वर्जित, उनको ही पाखंड शास्त्र की रीति के अनुसार भजने लगते हैं, किंतु वह तो स्वयं ही ठगे हुए हैं। इस कारण यह पुरुष जब पाखंडी देवता के निकट अतिशय ठगा जाता है, तब ब्राह्मण कुल में जाकर वास करता है, परंतु उस अवस्था में उसको ब्राह्मणों के आचार व्यवहार और श्रुति स्मृति के कहे हुए कार्य जो भगवान यज्ञ पुरुष जी के आराधन करने के कर्म हैं, वे सब उनको अच्छे नहीं लगते और वेदांत आचारों को जो शुद्र लोग अशुद्ध होने के कारण पाल नहीं सकते, वे पुरुष उनमें ही अनुरागी होकर शूद्र तुल्य हो जाते हैं। अग्निहोत्रादि जो कुछ कर्म है नहीं, वानर जाति के समान केवल स्त्री संग और कुटुंब का पालन पोषण करना कर्म है। यह पुरुष शूद्र तुल्य हो जाने के कारण रोग रहित इच्छानुसार विहार करता फिरता है, अतः उसकी बुद्धि अतिशय मंद हो जाती है। इस कारण वह परस्पर एक दूसरे का मुख देखकर अपने मन माने काम करता है और पशु कर्मों में इस प्रकार लग जाता है कि अपने मृत्यु समय तक को भूल जाता है। हे राजन, संसार में कभी कभी यह पुरुष जिस प्रकार बंदर वृक्षों पर चढ़कर उछल कूद करते हैं, वैसे ही इस लोक के ग्रह आदि विषयों में क्रीड़ा करने का अनुरागी हो जाता है और ऐसा होने से स्त्री पुत्रादि को में उसकी प्रीति हो जाती है और वह मैथुन करने को ही परम उत्सव मानता है। इस प्रकार संसार मार्ग में बंद होने के कारण पुरुष मृत्यु रूप हाथी के भय से कभी कभी फिरी गुफाओं के तुल्य घोर अंधकार में अर्थात शोकादि विपत्तियों में गिर जाता है। कभी शीत, वात इत्यादि आदि देविक आदि भौतिक और आध्यात्मिक रूप विविध भांति के दुख निवारण करने में असमर्थ होकर क्लेश पाता है और अशेष विषय वासनाओं में शोक किया करता है। शंका होती कि 84 लाख योनियों में सब जीव मोह के वशीभूत होकर अपने अपने परिवार के पालन पोषण करने में रात दिन लगे रहते हैं, परंतु श्री सुखदेव जी ने सब जीवों को त्याग कर परिवार के पालन करने में वानर की उपमा क्यों दी? क्या वानर सब जीवों से अधिक परिवार का पालन करता है? उत्तर ये है कि जगत में सब जीव कुटुंब के पालन पोषण करने में चतुर हैं, परंतु नीति शास्त्र में लिखा है कि वानर के समान परिवार का मोह तथा पालन पोषण कोई प्राणी नहीं कर सकता। इसलिए सुखदेव जी ने बंदर की उपमा परिवार के पालन करने में दी। कभी कभी परस्पर एक दूसरे से लेन देन कर ठगाई करके
कुछ एक धन इकट्ठा करता है, परंतु उससे भी सुखी न होकर अपमान आदि को प्राप्त होता है। कभी कभी धन न रहने से शैया, आसन इत्यादि उपभोग पदार्थों के न मिलने से मनोरथ के द्वारा जो वांछित हैं सदुपाय से उनको न पाकर फिर उनको बुरे पापों करके लाभ करने का मन में विचार करता है, जिससे कि उसको लोगों से बहुत ही अपमान मिलता है। परंतु यह बड़े आश्चर्य की बात है कि धन की आसक्ति से परस्पर वैर भी बढ़ाते हैं और तो भी पुरुष एक दूसरे से लेन देन करता ही रहता है। हे राजन, इस प्रकार से इस संसार मार्ग में अनेक अनेक क्लेश व अनेक उपद्रवों से बाधित होकर जो पुरुष आपदा में पड़ जाता है अथवा नाश को प्राप्त हो जाता है, तो दूसरे मनुष्य उसको उसी स्थान में त्याग कर नए नए उत्पन्न मनुष्यों का साथ कर कभी शोर करते हैं, कभी मोह करते हैं, कभी भय पाते हैं, कभी सिंहनाद करते हैं, कभी विवाद करते हैं, कभी हर्षित होते हैं, कभी गाते हैं, कभी रोते चिल्लाते हैं। इस प्रकार संसार में अधिक बंध जाने से साधु पुरुषों के सिवाय कोई अब तक इस संसार मार्ग से नहीं लौटा। जिस मार्ग में यह नरलोक समूह बंधा हुआ है, पंडित लोग उस मार्ग से पार होने के लिए सदा ही उपदेश किया करते हैं। हे राजन, साधु लोगों के सिवाय और पुरुष का इस संसार मार्ग से पीछे न लौटने का कारण यह है कि यह मार्ग योगानुष्ठान से भी नहीं रुक सकता। शांतिशील और मन को वश में रखने वाले जिन मुनियों ने दंड तक छोड़ दिया है वे इस मार्ग को जानते हैं, वरन उन लोगों में भी अनेक इस मार्ग के रोकने में असमर्थ हुए हैं। जो सब दिग्विजयी राजर्षि सदा योग यज्ञ किया करते हैं, वे लोग भी इस मार्ग के रोक लेने में सर्व प्रकार से समर्थ नहीं हुए हैं। वे केवल रणशाही और इसी वसुधा की मोह ममता में फंसकर प्रत्येक मनुष्य से अनेक अनेक प्रकार की शत्रुता ठानी और यही कहानी गाते हैं कि यह भूमि हमारी, ऐसा समझकर जोरी नित करत लड़ाई, धरनी हित जिय देत गवाई, ग्राम स्थल में प्राण दे इस अपनी पृथ्वी को छोड़कर अकेले चले गए। कोई लोग अपने कर्म से सूत्र को पकड़ करके जैसे तैसे संसार की आपदा से छूट भी जाएं, परंतु फिर भी संसारी मार्ग में प्राप्त होने से नर लोक समूह के ही निकट आ जाते हैं। स्वर्ग में गए हुए लोगों की भी यही गति होती है। योगी वर सुखदेव जी महाराज इस प्रकार से जड़ भरत जी की कही हुई भवाटवी की वास्तविक व्याख्या करके राजा परीक्षित से बोले कि हे राजन, उन राजर्षि भरत जी के पवित्र चरित्र इस प्रकार से संक्षेप में संग्रह करके लोग सदा गाया करते हैं। जिस प्रकार मक्खियाँ गरुड़ के मार्ग का अनुसरण नहीं कर सकती, वैसे ही और कोई राजा उन ऋषभ देव के पुत्र राजर्षि भरत के मार्ग का अनुसरण करने में समर्थ नहीं होगा। उन भरत जी ने भगवान की भक्ति के हेतु युवा अवस्था में ही स्त्री, पुत्र, मित्र, राजत्व इत्यादि विषय जो कि अत्यंत मनोहर और त्यागने के योग्य नहीं थे, उन सब पदार्थों का क्षण मात्र में विष्ठा के समान त्याग कर दिया। उनके चित्त की भक्ति भगवत भक्ति के निमित्त प्रबल थी। इससे उन्होंने जो अत्याज्य राज्य, पुत्र, कलत्र और धन, जन इत्यादि में और सूरवरों की प्रार्थनिया लक्ष्मी जो दया भाजन होने के निमित्त उनकी ओर दीन भाव से देखती थी, उसमें भी अनिच्छा की यह कर्म उनके योग्य ही हुआ, क्योंकि जिन समस्त महापुरुषों का चित्त भगवान की सेवा में अनुरागी हो रहा है, उनका निकट परम पुरुषार्थ वाली मुक्ति भी अति तुच्छ पदार्थ है। हे राजन, जिन्होंने मृगदेह का परित्याग करने के समय जो यज्ञ रूप भगवान यज्ञादि फलदाता, धर्मानुष्ठान करता, अष्टांग योग रूपी ज्ञान ही जिसका प्रधान कार्य था, ऐसे योग मूर्ति माया के नियंता, इस कारण नार जीव समूह
जिनको अयन आश्रय अर्थात जो सर्व जीवों के अंतर्यामी हैं, उन भगवान हरि को मैं बारंबार नमस्कार करता हूँ। यह वचन बड़े शब्द से उच्चारण किया था, उनके मार्ग का अनुसरण करने को और कौन पुरुष समर्थ होगा। हे राजन, राजर्षि भरत के गुण और कर्म अतिशय पवित्र थे। प्रत्येक भगवत भक्त इन दोनों का सम्मान किया करते हैं। इस कारण महात्मा भरत जी का यह चरित्र अतिशय मंगलदायक, दीर्घायु करने वाला तथा धन, यश, स्वर्ग और मोक्ष का साधन करने वाला है। जो पुरुष भक्ति सहित इस चरित्र को श्रवण करेंगे अथवा पढ़ेंगे और सुनकर हर्षित होंगे, वे आप ही आप अपने सब कल्याणों को प्राप्त होंगे। दूसरों के निकट से उनका कल्याण ग्रहण करने की अपेक्षा नहीं रहेगी। श्री भागवते महापुराणे पंचम स्कंदे भाषाटिकायां भरतोपाख्याने भवाटवी परोक्ष विवरण वर्णनम नाम चतुर्दशोऽध्यायः। श्री सरस्वती मैया की जय, श्री गणपति जी महाराज की जय, श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय, श्री रामचंद्र भगवान की जय, बजरंग बली की जय।